भोजपुरी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। 5.3 में आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता दिया था, 11 नंबर तो क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। और अभी जो बताने वाले हैं आज आपका ख़त्म हो जाएगा। 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 ज्ञात करना है, कितना? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि 6 से विभाज्य है तो 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12, फिर 18 डॉट 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 कितना जो भी है 40 पदों तक, 40 पदों, ठीक है ना। ऐसे बढ़ रहा है, 40 पदों तक होगा जो भी हो। ए इक्वल टू कितना हो गया 6, डी इक्वल टू कितना हो गया 6, डी इक्वल टू 6, एन इक्वल टू दिया है कितना 40 पद। योग ज्ञात करना है ना, 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एस एन इक्वल टू हम जानते हैं कि n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना तो हम जानते हैं, इसमें किसी को सोचना तो नहीं है। चलिए अब हम निकाल रहे हैं, नंबर कितना दिया है 40 नंबर तक ना। तो इस 40 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40/2, 2 गुना एक जगह 6, और ये हो जाएगा 40 घटाओ 1, और डी का मान कितना दिया है 6, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 39 गुना 6, ठीक है 20, और ये हो जाएगा 12 प्लस 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 18 5, 18 5 23, ठीक है। यह हो गया 20 गुना 4 2 6 3 1 4, और ये हो गया 2 का 2। कितना रहा है गुना करने के बाद? गुना करने के बाद कितना रहा है? गुना कर लीजिएगा। 49 20, 49 20 आपका ये हो गया आंसर। चलिए कौन है, आओ कोई आओ, एक आदमी आ जाओ। देखो जो एक्टिव है ना वो अपना काम कर रहा है, जो एक्टिव नहीं है वो अपना काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को इस बात को सोचना है, ऐसे आप पास कर दे अलग बात है, लेकिन आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा। ऐसे पास कर गए, हाँ हम वो पढ़ नहीं रहा था पास हो गया, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पास कर जाइए। नहीं दौड़िए मैं फौज में हो जाइए, तो ये भाग का बात है, तो भाग कभी कभार हो जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13 नंबर है, 8 के प्रथम 15 गुणज का, अर्थात पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 16, फिर हो गया 24, ऐसे डॉट 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 कितना 15 गुणज, 15 गुणज दिया है ना, अर्थात यहाँ ए बराबर कितना हो गया 8, और डी बराबर कितना हो गया 8, एन इक्वल टू कितना हो गया 15। 15 गुणज का क्या कर रहा है, योग ज्ञात करना है, 15 गुणज का योग, अर्थात इस 15 निकालना है ना। चलिए हम जानते हैं कि इस 15 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 15 बट, अब सूत्र लिखना फिर जरूरी तो है नहीं, 15/2, 2 एक जगह है 8 प्लस 15 घटाओ 1, और डी का मान कितना है 8, ठीक है। यही पूछा था, इस 15/2 16, ये हो गया 14 8 14 गुना 8। आप लोग को याद नहीं है क्या, पहाड़ा वहाड़ा याद रखिए,
16 प्लस 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 8 3 11। ठीक है, यह हो गया 15/2 गुना 6 2 8 1 1 2 128 2 से कटा दीजिए, ये कट गया 6 और 4 में। 15 और 64 का गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है? कौन है? 15 और 64 का गुना कर लीजिए, 990 किसका आया है? कैसे, आखिर कैसे गुना किए हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बाबू। 4 5 20 के 0 हासिल, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 9, 960। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। गुना भागा जो है आप लोग करते रहिए, इसके लिए अब हम गुना भागा नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि इतना हुआ, इसलिए कि लास्ट में बता दिया गया था आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम गुना भागा इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग जैसे हम कर रहे हैं आप लोग करिए। ठीक है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से 50 के बीच, तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। तो 0 से 50 के बीच में, तो सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, विषम संख्या पहला मेरा 1 हुआ, उसके बाद क्या होगा? 3 हुआ, ऐसे 5 हुआ, ऐसे डॉट 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 करते कितना होगा? लास्ट 50 के बीच में है ना, 0 और 50 के बीच में है, तो 1 से स्टार्ट हुआ विषम संख्या। आपका 50 तो सम संख्या हो जा रहा है, तो 1 49 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को संख्या पता करना पड़ेगा ना। a इक्वल टू कितना हो गया? 1, d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटा 2, और n इक्वल टू कितना दिया है? 49। ठीक है, तो हम सबसे पहले n निकालेंगे कि n है कितना। तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 49। 1 प्लस n पता नहीं है, d पता है 2 है। ठीक है, एक इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 48, ये हो गया n माइनस 2 और 2 से, अच्छा n माइनस 1, 2 से कटा दिए तो कितना हो गया? 24, अर्थात 24 बराबर n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस में इधर आके n इक्वल टू 25। आपसे पूछा क्या है कि विषम संख्याओं का योग, तो कुल विषम संख्या हमको कितना प्राप्त हुआ? 25, अर्थात S25 बराबर हम जानते हैं कि n/2, a हमको मिल ही गया है, n ये दिया है, तो a प्लस a लिख सकते हैं क्या? यहाँ Sn बराबर ये सूत्र डाल लेते हैं, हल्का हो जाएगा। तो आपका ये हो गया S25, ये हो गया 25/2। a का मान कितना है? 1 है, और n का मान कितना है? 49 है। आगे यहाँ देखते हैं, S25 इक्वल टू 25/2, ये हो गया 50, 25 बार में। S25 इक्वल टू कितना जगह? 25 25 है 625, ये आपका आंसर। और कुछ पूछा है? चलिए बोलिए। इसके बाद कौन है? निर्माण कार्य के संबंधित ठेके, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उपरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले से जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि देना पड़ेगा,
यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये खाली बड़ा सा दे दिया है, डरना नहीं है बच्चा लोग, थोड़ा सा भी डरना नहीं है। देखिए सबसे पहले इसमें स्टार्ट क्या किया है, जो ठेकेदार है कह रहा है कि निश्चित दूरी पर जुर्माना लगता है। एक कार्य निर्माण ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद विलंब पूरा करता है, पहले दिन इतना, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा। अब जो व्यक्ति घर बनवा रहा है वो ठेकेदार से कह रहा है कि सुनिए आप एक दिन विलंब कीजिएगा तो आपको 200 रुपया लेंगे, दूसरा दिन विलंब कर दीजिएगा तो 50 रुपया और ऐड हो जाएगा 250, तीसरा दिन विलंब कीजिएगा तो 300, इतना आपको जुर्माना लगेगा। आप जितना दिन विलंब कीजिएगा 50 रुपया आपको बढ़ जाएगा। अब करना क्या है उसमें ठेकेदार क्या किया, ठेकेदार हमारे तरफ ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार क्या किया कि वो 30 दिन विलंब कर दिया। तो कह रहा है कि 30 दिन विलंब कर देता है, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। अब ठेकेदार को तो देना पड़ेगा ना कि आप ये 30 दिन विलंब किया है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर। पहला दिन 200 दिया, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, ऐसे कर रहा है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। कुल डेज जो है वो कितना दिन किया, 30 दिन, 30 दिन विलंब किया है, 30 दिन विलंब किया है, 30 दिन विलंब किया है, ठीक है ना। अब उसको कितना देनदारी होगा, ठीक है ना। सबसे बड़े ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू कितना हो गया 200, डी इक्वल टू कितना हो गया 50, 250 में से अगले में से पिछला घटा लेते हैं तो डी निकल जाता है। इन 30 दिन न कर दिया तो संख्या मेरा कितना हुआ, एन इक्वल टू 30, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब जो है ठेकेदार को देना पड़ेगा ना, ठेकेदार को देना पड़ेगा कितना, इसलिए कि सब पैसा जुड़ रहा है ना, सब पैसा जोड़ के देना है। तो इस 30 अर्थात कितना हो गया 30/2, टू एक जगह 200 है, प्लस इन कितना है मेरा 30 घटाओ 1, और ये हो गया कितना, डी हो गया 50, ये हो गया 15, ये हो गया 400, ये हो गया 29 गुना 50, ठीक है। ये हो गया 15, ये आपका हो गया 400, इसको पहले गुना कर लीजिए, 0 का 0 लिख लीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 10 4 14, ठीक है ना। अब ये हो गया 15 गुना 14, 50 और 400 कितना हो जाएगा 1800, 1850 को 15 से गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है 1850 को 15 से गुना किया 27,750 रुपये जुर्माना देगा। कौन, ठेकेदार जुर्माना देगा, ठीक है। आ रहा है आंसर, क्या आंसर आ रहा है, हाँ ठीक। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक 7 नगद पुरस्कार है, अच्छा कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखे गए हैं। 7 को पुरस्कार देना है, 700 रुपया रखी गई है। यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया ठीक पहले से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यही बात है ना। चलिए हम कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर। देखिए कुल राशि कितना है, कुल राशि दिया है ना, कुल राशि 700 है, ठीक है। कुल राशि 700 है, कितने व्यक्ति को देना है, 7 पुरस्कार है ना, 7 व्यक्ति के लिए ना,
7 बच्चे हैं कि क्या है, विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी को देना है, 7 विद्यार्थियों को देना है। माना कि प्रथम पुरस्कार 100 रुपया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है प्रश्न में, देखिए प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम लेता है, 20 कम लेता है, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा ना, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, x था पहले वाला लिया तो उसमें से 20 घट गया, तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार अभी इससे भी ना 20 कम हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, एक में से 40 घटा देंगे, क्योंकि 20 इससे कम करना है ना, अगला बार जो घटेगा वो 60 हो जाएगा। चौथा कितना हो जाएगा, x माइनस 60, इससे फिर 20 कम हो गया ना, फिर पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा, x माइनस 80, छठा कितना हो जाएगा, x माइनस 100, सातवां कितना हो जाएगा, x माइनस 120। यही ना पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, देखिए बबुआ, जिसको जो भी मिला है, लेकिन ये कुल जोड़ के, कुल ही को जोड़ के कितना पैसा है, कुल पैसा कितना है, 700, यही है ना। तो हम प्रश्न से लेते हैं, यही पैसा ना जुड़ा होगा तो 700 होगा, अर्थात क्या हो गया, x प्लस x माइनस 20 दूसरा पुरस्कार हो गया। पहले से 20 घट भी रहा है, x प्लस x माइनस 40, x माइनस 20 हो गया, x माइनस 40 यहाँ हो जाएगा, ये तीसरा पुरस्कार के लिए। चौथा पुरस्कार लिख लेना है, बस उसी को लिख लेना है, x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, कुल ही कितना पुरस्कार हुआ, 1 2 3 1 2, एक ये हुआ, एक ये, सब जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितना पैसा है, 700 है ना, दिख रहा है ना मोबाइल में वहाँ, हाँ ठीक है। अब गिनिए, x कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 20 है, अब माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 60, अब माइनस 60 और माइनस 60 कितना हो गया, माइनस 120, माइनस 120 में माइनस 80 जोड़ दिए तो माइनस 200, ये हो गया 100, माइनस 100 लिए तो हो गया 300, ये हो गया कितना, 400, 300 और 120 400, ये हो गया आपका माइनस 420 इक्वल टू 700। अब ये हो गया 7x बराबर, इधर माइनस में 420 है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, ये हो गया आपका 420, आपका कितना हो गया, 7 4 1120 रुपया। 7x बराबर कितना हो गया, 1120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से कटाइए, 7 एकम 7, अच्छा 7 6 42, 100, अच्छा 160 हो गया ना, इसका मान कितना हो जाएगा, 160, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 160 में से कितना घट जाएगा, 20, तो कितना हो जाएगा 140, 20 घट रहा है, ऐसे ही कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा, सबसे कम 40 रुपये मिला, सबसे अधिक 160। अगर पूछ लिया तब बताएंगे,
नहीं तो इतना बता के इसको लिख देंगे, बस हो जाएगा। चलिए बोर्ड में करिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों को प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, देखो हर क्लास है, हर क्लास में सेक्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक से बच्चा लोग पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे ही 12वीं तक कक्षा है और प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। देखिए स्कूल में जो टीचर है चाहे जो भी है, जो कहा कि वायु प्रदूषण को कम करना है, तो उसमें बात हुआ जो भी हुआ, तो उसमें बताया गया कि प्रथम कक्षा एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। दूसरा कक्षा जो है प्रथम, इसको कक्षा लिख देते हैं। प्रथम कक्षा कितना लगाएगा? 1। दूसरा कक्षा कितना लगाएगा? 2। तीसरा कक्षा लगाएगा कितना? 3, ठीक है। ऐसे चौथा 4, पांचवा 5, कुल ही कितना है? 12वां तक। ये 1 है और ये 2 कक्षा, ये 3, ऐसे ही लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो लास्ट में दिया था ना, कहाँ है, ऐसे ही दिया है। तो प्रथम कक्षा ये आप समझाने के लिए बता दी है। ऐसे ही जो है चौथा अपना चौथा लगाएगा, ऐसे ही 12वां कक्षा जो है ये कितना लगाएगा? 12वां कक्षा कितना लगाएगा? 12। परंतु इसमें रूल क्या दिया है कि हर कक्षा में सेक्शन है। देखिए सेक्शन, अनुभाग को हम लोग सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, खंड कहते हैं, खंड। तो जैसे प्रथम क्लास 1 है, तो क्लास 1 ही है, लेकिन 3 सेक्शन है, 3 खंड है। जैसे हम लोग क्षत्रिय स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जैसे हम 10th A में थे, तो 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, ऐसे करके E तक था। कहाँ तक था? E तक था। तो पूरा सेक्शन कितना हो गया? 5 सेक्शन, माने अनुभाग कितना हो गया? 5। ऐसे ही प्रथम कक्षा, जैसे छठा में भी थे तो हम लोग का E तक था, ठीक है। तो छठा में E तक था, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, सी सेक्शन में, डी सेक्शन में। तो एक कक्षा में कितना अनुभाग है? 3 है ना। ध्यान दीजिए, इसको पेड़ कितना लगाना है? देखिए एक इसमें भी 3 भाग है, इसमें भी 3 भाग है, इसमें भी 3 भाग है, ऐसे करके इसमें भी 3 भाग है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है समझिए। अब लिखेंगे, अब पहला कक्षा में एक ही पेड़ लगाना है। पेड़ कितना लगाना है? 1, ठीक है। और इसमें अनुभाग कितना है? 3, तो कितना हो गया? 3 पहला में। दूसरा में ध्यान दीजिएगा, दूसरा में पेड़ कितना लगाना है? 2, अनुभाग कितना है? 3, कितना हो गया? 6। तीसरा में तीसरा को 3 गो पेड़ लगाना है ना, लेकिन अनुभाग कितना है? 3। ये जो है कंपलसरी है, तो ये कितना हो गया? 9। हम यहाँ पाते क्या है? 3 3 6 3 9 3 चौके 12, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? 12 तक। अर्थात हमारा जो है ये कंडीशन कौन सा आ गया? एपी का कंडीशन आ गया। एपी का कंडीशन आ रहा है ना, एपी का कंडीशन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा? एपी में आ गया, तो ये हो गया मेरा 3 6 9 12 डॉट 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 12वां तक है ना। तो 12वां में कितना जाएगा? बढ़तिया ही, तो ये कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। ऐसे नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज, ए इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। डी इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। ई इक्वल टू थी, एन इक्वल टू कितना है?
n इक्वल टू कितना है 12 क्लास तक है ना, तो n इक्वल टू 12 हो गया और n इक्वल टू कितना है, n का मतलब अंतिम अंतिम पद यही है ना है 36, n इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया। पूछा क्या है अब इसमें ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल पेड़ों की संख्या अर्थात ए से निकाल लेते हैं, तो कितना है एस 12 सीधे निकालते हैं, 12 को है ना 1 से लेकर 12 तक, तब ये हो गया मेरा कितना 12/2 और इसको इस सूत्र पर बना लीजिएगा, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्या करना है, ए भी मिल रहा है और एन भी मिला है, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 36, ये कितना हो गया 12/2, 36 3 कितना हो गया 39, 2 से कटा दिए, ये हो गया 6, अब गुना कर लीजिए 6 9 54, 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 36 18 5 23, ठीक है ना। कुल पेड़ जो है 235 पेड़ों की संख्या पूछा है ना, पेड़ों की संख्या कितने पेड़ों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए हटाइए, ये समझाने के लिए बता दिया, समझ में आ गया ना, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने से कर देना है, वो तो ये नहीं है कि ऐसे ही जैसे सर बताए वैसे ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग को बार बार बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर है अपना बनाइए, ये नहीं है कि जैसे बुक बनाया है वैसे ही एकदम बनाएंगे, मैथ मैथ है, मैथ में कोई नंबर नहीं करता है, इस बात को बता रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने स्तर से बताइए बनाइए, अगला जो शिक्षक हैं वो सब जानते हैं, बच्चा बनाए कॉन्सेप्ट उसको दिखा दीजिए, अब ये नहीं कि कुछ लिखिए नहीं डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा थोड़ी होगा, उसको दिखा दीजिए कैसे ऐसे 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 सब हुआ, वो अपने देख लेगा। ये नहीं है कि हम अपना स्तर से बताएं, हम कभी भी बुक वगैरह को देखते नहीं, हम सीधे उठते हैं, पूछा क्या है हम अपने अनुसार बताएंगे, क्योंकि हम देखे हैं कि अपने अनुसार ही बताते हैं, बच्चा लोग अच्छा करता है। ये लोग यही चीज़ आप लोगों का भी ये नहीं कि हिस्ट्री में लिखा है ना तो बाई कोई चाहे हिस्ट्री है चाहे जो भी है उसका लाइन बाई लाइन याद कर रहे हैं, आप उसको समझ लीजिए को कह क्या रहा है। अब प्रथम विश्व युद्ध पढ़े तो हमको पढ़ना है क्या, हाँ, अब उसको याद कर लिए एकदम किताबी भाषा में, तो नहीं याद होगा नहीं कुछ, अब उसको समझिए कथा कैसे होता है। गाँव में पहले जो भी है बूढ़ पुरानी कथा कहते थे ना तो हम लोग याद कर लेते थे, और वो जैसे कहें वैसे थोड़ी याद होता था, उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर होता था। हाँ, आपका कहने का मतलब उस चीज़ को समझा देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कौन है? करा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी-बारी से केंद्रों ए और बी के लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अच्छा ये 0.5 बढ़ते जा रहा है। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, ठीक है ना, सर्पिल बनाया गया जिसकी आकृति दिखाया गया है, ठीक है ना। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। ये सर्पिल जो है सर्पिल बना दें, ये आपका ऐसे है, इसको सीधा मानना है, ये बना कैसे है, अगर आपका ये बिंदु जो है ए बिंदु है तो यहाँ से जो बन रहा है ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब जो भी हो इधर अपना कितना बना रहा है, पूरा सर्किल कितना बना रहा है, पूरा सर्किल कितना बना रहा है, और सर्किल बनाया गया और वृत्तों से बने कुल लंबाई क्या होगी, ए से प्रारंभ करते हुए ए से बी से 0.5 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के खींच के एक सर्किल बनाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, 13 को ऐसे ही 13 को बना है, ठीक है ना। और हर बार ये क्या कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, पहला दूरी जो होगा मेरा 0.5 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 0.5 से बढ़ के 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अर्धवृत्त की लंबाई ध्यान दीजिएगा, क्या कौन नंबर है 18 नंबर, माना कि
अर्धवृत्त की लंबाइयाँ, यही ना है, माना कि अर्धवृत्त की लंबाइयाँ, ठीक है। मान लीजिए पहला L1, दूसरा L2, तीसरा L3, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। इसको कुछ भी मान लीजिए, L मान लीजिए, A मान लीजिए, P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना है, 13 है ना, L 13 तक है, ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ बहुत बिल्कुल आसानी से समझना है, इस बात को समझ लीजिएगा। L1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर गोल चीज मिल गया, गोल चीज मिल गया तो उसमें पाई आ ही जाता है, बिना पाई का नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने के लिए सीधे हम लिख लेंगे L1 इक्वल, देखिए ये गोल 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 बना रहा है ना, हाँ, इसको ये लिखना क्या है, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, जिसका केंद्र A है, केंद्र क्या है, ये हमारा A है और ये क्या है, B है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई क्या, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र दिया है ना, जिसका केंद्र कितना है, A है। जब अर्धवृत्त की लंबाई जब केंद्र A हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई R1 हो जाएगा ना, हाँ, पाई R1, क्योंकि ये त्रिज्या है ना। देखिए इसमें स्पष्ट कह रहा है कि त्रिज्याएं जो है 0.5 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पाई का तब पाई हो गया, त्रिज्या मेरा पहले के लिए कितना है, 0.5 सेंटीमीटर में है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ऐसे L2 के लिए ये दूसरा हो गया ना, दूसरा के लिए। अब ये ध्यान दीजिए, इसको भी वैसे लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई R2, ये कितना हो जाएगा, पाई, देखिए 5 फिर बढ़ गया ना, इसका कितना हो गया, गुना 1 सेंटीमीटर, अर्थात क्या हो गया, पाई। इस तरह से हमारा कितना बढ़ रहा है, इस तरह से कुल ही बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 13 तक ना। तो L 13 तक मेरा बढ़ के कितना हो जाएगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा, 0.5 के हिसाब से बढ़ रहा है ना, कुल ही बढ़ रहा है 13 पदों तक, 13 पदों तक बढ़ रहा है ना, 13 पदों तक बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान दें, तीसरा के लिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं, तीसरा के लिए भी लिख लेते हैं कि ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगा, पाई R3, इसके लिए कितना हो जाएगा, पाई गुना 1.5, ठीक है, इतना समझ में आया। ए बराबर, अब देखिए अब हमको क्या मिला, ये AP मिल गया, पहला मिला क्या मेरा 0.5, 0.5 सेंटीमीटर है ना, 0.5 पाई पहला है, दूसरा कितना है, ये क्या पूछा, क्या है, सर्पिल को कुल लंबाई क्या है, दूसरा कितना हो गया, पाई हो गया, तीसरा कितना हो गया, कितना हो गया 1.5 पाई, ऐसे डॉट 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 कितने जा रहा है? ऐसे कितना तो गया, यहाँ गया डॉट 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 13 पदों तक, 13 पदों तक चला गया, ठीक है। अब A इक्वल टू मेरा कितना आया, 0.5 पाई, D इक्वल टू कितना हो गया, अगला में से पिछला घटा दिए थे, कितना हो गया 0.5 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। N इक्वल टू कितना है, 13 है, N इक्वल टू 13 है। पूछा हमसे क्या है, कि पूछा हमसे है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हो क्या होगी, पाई बराबर कितना लेना है, एक और ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा भी है पाई बराबर 22/7, हम सीधे निकालते हैं S 13 हो गया। अब 13 हम देखते हैं तो क्या हो गया, N/2, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर लिख दे रहे हैं N/2, 2a + n - 1 ×
डी, यही है ना। अब हमसे पूछा क्या है, एस 13, तो ये हो गया 13/2, 2 गुना ई का मान कितना है मेरा 0.5 पाई, इन कितना है 13 घटाओ 1, और डी कितना है 0.5 पाई। क्या कहीं दिक्कत है? कहाँ 13 लिखे? अच्छा L3, अच्छा यहाँ L3 है, हाँ ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ गुना कीजिए, देखिए ये 13/2 को छोड़ दीजिए ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा 0.5 है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 12, 12 हो गया ना। अब 12 को कर दीजिए 0.5 पाई से गुना, कितना हो जाएगा 13/2, ये हो गया पाई। इसको इसमें गुना कीजिए, अगर गुना नहीं करना आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 गुना 0.5 है ना, 0.5 पाई है, तो ध्यान दीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ लिखिए 5 सीधे लिखिए, दशमलव की जगह 1 कीजिए, उसके बाद 1 अंक है तो 0 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 6 और पाई, ये हो गया आपका 6 पाई। ठीक है, अब कितना हो गया 13/2, ये हो गया 7 पाई। ठीक है ना, पाई का मान रखने के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 13 1 मिनट, ये इस 13 लिख लीजिएगा अपना, अर्थात इस 13 = 13/2 गुने 7 गुने 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, 13 गुना 11, कितना आंसर आ रहा है? आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 143 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, ज़्यादा से ये नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, और वृत्त की लंबाई मान लिए L से मान लिए, इसलिए कि लंबाई है तो L मानते हैं, ठीक है ना, लेंथ हो गया, तो लंबाई हो गया ऐसे करके L1 L2 L3 L13 तक है। प्रथम और वृत्त की लंबाई कितनी, जिसका केंद्र E है, केंद्र तो A है, दूरी कितना है B है, ऐसे ही अगला फिर दूरी बढ़ रहा है, ऐसे अगला दूरी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, कितना 13 बार। सर्पिलाकार टाइप का है ना, कैसा है सर्पिल बना रहा है, गोल गोल नहीं बना रहा है, सर्पिलाकार बना रहा है। अब ऐसे ही L3 निकाल देते, ये हमारा हो गया, तो हम मिला क्या रहे हैं कि ये हमारा AP में आ रहा है, नहीं आ रहा है AP में 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो ए ले लिए हम। ऐसे 13 पदों तो क्या करना है पूछ रहा है, तो ऑलरेडी हम L13 का मान थोड़ी निकाले, 13 पदों तक पूछा है, तो हमको अब थोड़ी ऐसे पारा जोड़ जोड़ के कितना लिखिएगा, हम जान गए कि n = कितना हो गया मेरा 13 हो गया। उसके बाद इस तरह का सीधे मान निकालिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, गुना भागा करने में वहाँ अगर पाई का मान दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इतना ही पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कितना क्वेश्चन है, और 2 गो है, अच्छा 2 गो, मात्र 2 गो क्वेश्चन है, अच्छा 20 लट्ठों वाला है। चलिए दो 100 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, ठीक है ना, उसकी अगली पंक्ति में 19, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। देखिए आकृति को, अच्छा आकृति दिया है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं कि उपरोक्त पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अच्छा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, देखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में पूछ रहा है ना। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्रश्न से, देखिए पेंदी के सबसे नीचे पंक्ति में कौन सा है, पेंदी के सबसे कौन नंबर क्वेश्चन है वो 19 नंबर। पेंदी के सबसे क्या, पेंदी के सबसे, पेंदी के सबसे नीचे पंक्ति में लट्ठों लिखा है, लट्ठे लिखा है, लट्ठे की
संख्या कितना है 20 है, ठीक है ना। दूसरी में कितना है, फिर इसी तरह से दूसरी में कितना है 19 है। तीसरी में कितना है, तीसरी में कितना है, आप लिख लीजिएगा ठीक से, हम बता दे रहे हैं 18। ऐसे से करके क्या हो गया, इस टाइप से बढ़ रहा है। 3 को कम से कम एपी में निकालते हैं तो पता चल जाता है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। हमको स्पष्ट एपी मिल रहा है ना, हमको स्पष्ट एपी मिला, क्या मिला 20 19 18। पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या है, उससे अगली पंक्ति में अति कहाँ है, हाँ उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यही बात पूछा है ना। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एपी दे दिया है तो ए बराबर कितना हो गया 20, डी बराबर कितना हो गया -1 हो गया, अगले में से पिछला घटना। दूसरी चीज कुल लट्ठों की संख्या दे दिया है, एसएन हमको दे दिया है, एसएन इक्वल टू कितना दिया है 200। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा एसएन बराबर दिया है 200, n तो पता नहीं है, n/2, ये कितना हो गया 20 दूनी 40, ठीक है ना। ये कितना हो गया n-1 इंटू -1, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर भागा में है तो गुना में कर लें, 400 हो गया, ये आपका n हो गया, ये हो गया आपका 40। देखिए ये माइनस में है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको गुणनखंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -n हो जाएगा, -1 से n में गुना किए, देखिए माइनस प्लस माइनस n, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। एक में एक से गुना किया तो प्लस हो गया, इस बात को समझ रहे हैं। माइनस, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा n-1 है और इसको गुना किए -1 से, तो इसको गुना किए तो सबसे पहले एक बार इसमें करेंगे, एक बार क्या करेंगे एक से, फिर इसमें करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये हो गया -n, ये हो गया माइनस और माइनस, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये हो गया आपका 400, ये हो गया n का n, ये हो गया कितना 40, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, ये हो गया n, ये हो गया कितना +1। अब आपका आ क्या रहा है 400, n का n छोड़ दीजिए, ये हो गया आप कितना 40 1 41 माइनस n, ठीक है। अब इसको ये तो गुणनखंड में है तो 400 बराबर लिख सकते हैं क्या 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इसको सीधे हम क्या किए इस साइड लेके आ गए, क्योंकि आसान हो जाएगा, माइनस में बनाना उचित, हल्का कर लेने से अच्छा रहेगा। इधर n स्क्वायर माइनस में है ना, तो सीधे इसको इस साइड ला दिए, तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस, अब 41 सीधे देखिए माइनस n स्क्वायर था तो बराबर के सीधे इस साइड ला दिए तो प्लस में हो गया, लेकिन 41 n को जब लाए तो ये प्लस में है, तो ये क्या हो गया माइनस में, और इधर 400 पहले से अवेलेबल है इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अब ये आपका क्या आ गया द्विघात समीकरण। तो 400 का निकाल लीजिए, 400 का कैसे निकालिएगा, निकालिए तो 2 से करे तो कितना हो गया 200, फिर 2 से करे तो हो गया 100, फिर 2 से करे तो कितना, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 25, फिर करिए 5 से, ठीक है। अब बार बार बताए हैं कि हमको इस तरह से करना है कि यहाँ a, इसको a मानते हैं, देखिए x स्क्वायर का गुणनखंड को a मानते हैं, n का गुणनखंड को b मानते हैं, और अचर राशि के लिए तो c होता ही है, ठीक है। ये पढ़ना है, हालांकि वो जब भी पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे। अब इसको उस टाइप से तोड़ना है कि गुना करने पर 400 आए, जोड़ने घटाने पर कितना है
41 है, जो कितना है 41 है। अब तो समझने वाली क्या बात है, 25 और 16। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक और बात ध्यान रखिएगा, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है ना। आप यहाँ एक बात समझ लीजिएगा बच्चा लोग ना, आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, ए और सी एक जगह या कुछ नहीं तो एक है ना, और सी एक जगह कितना है, एक है, और सी की जगह कितना है 400 है, लेकिन दोनों प्लस प्लस में है, कोई यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तब यहाँ दोनों लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड के लिए हम लोग को माइनस माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और 16 में और 25 से गुना करते हैं तो हमारा 400 आता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ध्यान थोड़ा सा, 16 और 25, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। दोनों क्या है, अगर -16 n और -25 n ले लिए तो इसको देखिए जोड़िएगा तो -16 n और -25 n, अगर जोड़ते हैं तो -41 n होगा। आप गुणनखंड कीजिए तो 16 n और 25 n को गुणनखंड कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 4 होना है। अरे n में तो कुछ दिया ही नहीं है, एक मानते हैं उसको, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 16 400 हो गया, इसको लिख दिए 400 इक्वल टू 0। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको आगे पीछे लिख लिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर n स्क्वायर कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ बात, इसको आगे पीछे भी लिख लिए 25n माइनस 16n प्लस 400, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको लिख लिए चाहे ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ ले लिए हम क्या, n कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा n माइनस 25। देखिए कल हम कन्फ्यूज कर रहे थे ना, वहाँ आप प्लीज जान लीजिए कि इसमें से आप जितना लीजिएगा आपका इस टर्म में आ जाना चाहिए। अब यहाँ हम ले लिए कितना -16, ये कितना, देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ बच्चा लोग समझता नहीं है, यहाँ माइनस जब ले लिए तब माइनस ले लिए तो इसमें बचा n, इसलिए कि देखिए -16n था ना, -16n था तो -16 ले लिए तो n तो हमारा प्लस में हो गया ना, लेकिन इसमें से जब माइनस हम 16 ले लिए ये हमारा क्या हो गया -25, तभी ना हम गुना करेंगे -16 -25 तो प्लस में हो जाएगा, अब -16 से n में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए चूंकि एक जैसा आ गया ना, n -16 और ये हो गया n -25। अब हमारा दो मान आया, n ध्यान दीजिए n -16 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 16, ये हो गया n -25 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो गया 25। देखिए दोनों धनात्मक में आ रहा है। अब देखिए यहाँ आप समझ लीजिएगा तो आप जान लीजिए कि नैया आपका पार है, ठीक है ना, यहाँ आपका नैया पार है। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ दोनों प्लस में आ रहा है। कल तक तो हम लोग समझ रहे थे कि नहीं अगर ऋणात्मक माना या तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों धनात्मक माना गया, किसको छोड़िएगा किसको पकड़िएगा। अब 16 लीजिएगा कि 25 लीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन आप लोगों को पैदा करेगा कि 16 लेना है कि 25 लेना है। तो क्या लेना है, बोर्ड मिटकाइए इधर, तब हम बताते हैं, ठीक है। उसको छोड़ दीजिएगा, इधर मिटकाइएगा खाली, क्योंकि हाथ हमारा आज काम दर्द है, हाथ में दर्द है, इसीलिए हम सुस्त सुस्त जैसा लग रहा है ना, इसका कारण क्या है कि आज हाथ में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये बार बार देखिएगा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं आप कुछ नहीं किए हैं, ये नहीं है कि इधर उधर गिरे हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई भारी चीज़ उठाए, कुछ नहीं, अपने अपने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, देखिए हमको n इक्वल टू दो चीज़ मिला, एक मिला 16 और एक मिला 25, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम लेते हैं, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा था कि 200 लट्ठे पंक्ति में रखे जाएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, और हम T16 लेते हैं, T16 ले लिए तो क्या होता है a प्लस क्या होगा 15d होगा ना, a प्लस 15d, इसमें a कितना था वो बबुआ, a इक्वल टू कितना था 20 था ना, d इक्वल टू कितना था
माइनस यही था ना, -1 था। तब यहाँ हमको T16 लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये हो गया 20 का 20, ये हो गया 15 गुना -1, ठीक है। ये कितना हो गया 20 माइनस 15 अर्थात 5, ठीक है। 16 ले लिए प्लस में। अब T25 लेते हैं, पुनः लेते हैं क्या T25। ये हमारा कितना हो जाएगा A प्लस 24D, तो A का मान कितना है मेरा 20, और ये कितना हो गया 24 गुना -1, ये कितना हो जाएगा 20 घटाओ 24 प्लस माइनस माइनस, ये -4। देखिए अब यहाँ जो है ऋणात्मक हो सकता है लठ, ऋणात्मक लठ तो होगा नहीं, इस बात को समझ रहे हैं। ऋणात्मक लठ नहीं होगा, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस में आ गया है, यहाँ प्लस में आ गया है n इक्वल टू 25, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इसका मान हम रख रहे हैं तो ऋणात्मक में आ रहा है, तो ऋणात्मक में मान कैसे होगा, वस्तु तो अवेलेबल है ना, वस्तु का संख्या दे दिया है, सब चीज़ बता दिया है, इसका मतलब कि इसका मान संभव नहीं है। अब इसमें लिख लेंगे यहाँ इसके लिए, अतः कतारों की संख्या 16, क्लियर है। ऊपरी कतारों में सॉरी ऊपरी नीचे लिखने में नहीं बनता है, ऊपरी कतारों में लट्ठों की संख्या कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और एक क्वेश्चन है ना, उसको भी बता दे रहे हैं। आलू वाला है, आलू का दिन भी आ गया है, आलू का दिन आ गया है रोपने के लिए, हाँ ठीक है ना, आलू का दिन आ गया है, रोपा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कह रहा है आलू की एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी दूरी पर है 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। चित्र दिया है, हो चित्र भी दिया है, चलो हम चित्र बनाना कैसे बताते हैं इसको, तो अब समझ में आ जाएगा बच्चा लोग को। अब एक ही क्वेश्चन है, आराम से इसी को बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए चित्र हो गया आपका, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं कि जितना सोच रहे हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया, दिख रहा है वहां तक, ठीक है। देखिए यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, जो एक दूरी से 5 मीटर दूर है। कितना दूर है 5 मीटर दूर है। फिर वहां से अगला कदम जो दे रहा है, वहां क्या दे रहा है 3 मीटर, फिर अगला दे रहा है 3 मीटर। चित्र में देखते हैं फिर क्वेश्चन बोलेंगे। यहाँ एक लड़की दौड़ रही है, एक लड़की, इसका हाथ ऐसे करता है, हमको तो बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता लड़की है, ठीक है जो भी है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब पता चलेगा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से, ये आलू है 5 मीटर दूरी पर है। अन्य आलू को सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखा गया है। कितना आलू रखा गया है 10 आलू। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, साइज में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पेड़ उड़ बना दिया है। चलिए क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, अच्छा ये कह रहे हैं कि क्या है भाई, कोई रोक रहा है। तो यहाँ जो है क्या है, गांव है भाई, पेड़ है, सब दिख रहा है, पेड़
पेड़ नहीं दिख रहा है, जाने तो पेड़ से क्या मतलब है। नहीं नहीं, वो हो गया, पेड़ है यहाँ, मान के चलिए पेड़ है। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक स्थान से क्या रखा है, एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है। पहले आलू से कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर, तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहला जो आलू बाल्टी से जो दूरी बनाया गया है वो 5 मीटर पर है, उसके बाद 3-3 मीटर पर है, हाँ, रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालता है। दूसरा आलू उठाने के बाद वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है। ऐसा ही तब तक करते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, दूरी पूछा है। देखिए इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, कोई समझना नहीं है, हम एक बार समझा दे रहे हैं। पहला जो भी प्रतियोगी है, ध्यान दीजिए, जो भी प्रतियोगी है, पहला ये क्या किया कि यहाँ से गया, यहाँ तक गया, एक आलू उठाया, यहाँ से 5 मीटर दूरी पर गया और 5 मीटर से फिर यहाँ से रिटर्निंग आ गया, इधर से गया तो +5, ठीक है ना, इधर से गया वहाँ 5 मीटर दौड़ा और यहाँ से फिर आलू को डालना था इसको, 5-5 कितना हो गया, फिर इधर से फिर यहाँ से दौड़ के गया यहाँ तक, पहला आलू उठाने, और वहाँ से पहला आलू जब उठाया तो फिर उसको बाल्टी में आके रखना। बाल्टी कोई नहीं कि बाल्टी उठा लेके भागा है, बाल्टी वहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि बाल्टी के पास से दौड़ के जाना है, पहला आलू उठाना है, तो पहला आलू की दूरी 5 मीटर है, तो उठाएं और वहां से फिर आके बाल्टी में रखे। तो आप पहला दूरी कितना तय किए, 5 और 5 10 कर लिए ना, समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, फिर क्या किया, इसका तो काम खत्म हो गया, ये आलू बाल्टी में, ये आलू जो है, अच्छा कोई बात नहीं है, अभी चल रहा है ना, कितना है अभी 20% है ना। अब यहाँ से पहला इसको उठाया, 5 यहाँ तक गया, वहां से फिर यहाँ आया, तो एक आलू जो है इस बाल्टी में, ठीक है। अब डिस्टर्ब मत करो, नहीं समझ में आता है तो अगला बचल हुआ है, ठीक है, कि 20 हो गया कि 10 हो गया, हो जाएगा तो हो जाएगा, लगेगा लाइन में। अब मिस्टेक हो जाता है, तो पहला जो यहाँ से बाल्टी उठा, अब हम देखो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जब बताते हैं ना तो उस समय इधर उधर मत बोलो, सब हम समझाने के, देखिए हमारा माइंड ऐसा नहीं है, हम मूड में रहते हैं तो सब मैथ बनाते हैं, नहीं बनता है तो हमको जोड़ो घटाओ नहीं आता है। अब एक बार क्या मूड में नहीं है ना, तो हमसे सीमेंट का दाम पूछ, सीमेंट के दुकान पर गए, क्या सर आप पढ़ाते हैं, कहते हैं आपका सुने हैं बड़ा पेपर ऊपर में आता है और आपको जोड़ने नहीं, हम माइंड जब काम नहीं करता, अब कोई बात बता रहे हैं, अब उसमें 20% है तो तुमको क्या है दिक्कत है, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ रही है, तुमको इस पर ध्यान ज्यादा है, यहाँ ध्यान होना चाहिए कि वहां ध्यान होना चाहिए। हम ऑलरेडी देखिए ऑनलाइन हो चाहे, हम गुस्सा ही जाते हैं। हम समझा रहे हैं कि यहाँ आप समझ लीजिएगा तब तक लास्ट है, ये यही बात सब लोग नहीं समझ पाता है, फिर से समझो। पहला जो दूरी है कितना है, 5 मीटर है। इसमें रूल क्या है कि आप यहाँ से दौड़िए, पहला आलू उठाइए और फिर वहां से आके बाल्टी में रखिए। तो आप यहाँ से क्या किया, लड़का यहाँ से यहाँ गया, आलू उठाया, फिर वहां से आके बाल्टी में रखा, तो 5-5 कितना हो गया, 10 मीटर पहला दूरी तय किया। इस आलू का काम खत्म। ये आलू कहाँ है, बाल्टी में, ये आलू चला गया बाल्टी में। फिर यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ से फिर गया यहाँ, तो यहाँ से कितना दूरी तय किया, 5 मीटर ही था, 3 मीटर हुआ, कितना हुआ 8 मीटर। यहाँ से दूसरा आलू उठाया, यहाँ से फिर रिटर्न आया, दूसरा के लिए बाल्टी में रखना है ना, तो कितना हो गया 16 मीटर। 8 माने 8 हो गया 8, देखिए 5 गया और 5 आया, तो ये 5 मीटर 5 10 हो गया, सम हो गया। ये 8 मीटर इधर से गया, उधर से आया, कितना हो गया 8 मीटर, कुल ही कितना हो गया 16 मीटर। उसके बाद अब यहाँ से फिर अगला बार में, ये फर्स्ट में था,
ये सेकेंड में। अब थर्ड में देखिए, अब यहाँ से उठा कितना गया 5 या 3 8 3 11 गया, 11 आया, कितना हो गया कुल ही कितना हो गया 22 मीटर। तब कितना हो गया 22 मीटर हो गया। अब यहाँ हमको मिलता क्या है, यही बात समझ लेना है, यहाँ हमको मिला क्या। कौन नंबर क्वेश्चन है वो 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है ना। बीस नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रथम आलू बाल्टी में रख के है ना, प्रथम आलू को बाल्टी में रखने में, अपने मन से लिखिएगा, रखने में तय की गई दूरी कितना है 10 हो गया ना। फिर दूसरा में कितना हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 16 हो गया ना। तीसरा में कितना हो गया, तीसरा में ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब हमको इतना मत करवाइए, 22 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, जा रहा है आलू, उठा रहा है, रख रहा है। अब आपको यहाँ एपी प्राप्त हो गया, एपी मिल गया क्या, नहीं मिल गया। 10 16 22 कितना तक है, कौ आलू है कुल ही 10 गो आलू है, अर्थात ऐसे ही डॉट 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 गया कहाँ तक 10 पद तक, 10 पद तक न गया, ये पद हो गया। ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब से पूछा क्या गया है कि कुल कितना दूरी तय किया गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू 6, ठीक है। एन इक्वल टू 10, एस एन पूछा गया है ना, एस एन इक्वल टू वाट दिख रहा है ना इधर, एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एस 10 तक पूछा है ना, तो एस 10 का मान निकालना है, मैंने एस एन इक्वल टू 10 मैंने एस 10, तो हो गया 10/2, ये हो गया 2 ए की जगह 10 है, और 10 घटाओ 1 एन की जगह तो है ना 10, और डी का मान कितना है 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया कितना 20, ये हो गया 9 गुना 6, 9 छक 54, 5 और ये हो गया 20 जोड़ 9 छक 54, कितना हो जाएगा 5 गुना अच्छा हाँ 74 ना होगा, हो 74 तो कितने हो जाएगा, 5 के 20 के 0 हासिल 2 7 5 35 2 आ रहा है क्या आंसर, आंसर आ रहा है देख लो। कितना के 370, क्योंकि मीटर में है ना तो मीटर जरूर लिख लेगा 370 मीटर, कहीं दिक्कत। देखिए इसके बाद भी जो भी क्वेश्चन है किसी में फंसिएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो जो क्वेश्चन में 3 गो 4 गो जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों से फिर से सर बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर फिर से इसको बता दीजिए, हम पुनः समझा देंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, और बिल्कुल कीजिए लाइक सब्सक्राइब अगर समझ में आ रहा है तब। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा था, आज हाथ में दर्द है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए उतना हम उत्साहपूर्वक नहीं पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।